हाँ जी, स्वागत है आपका मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम है ना 14 नंबर की पीडीएफ सोल्व कर रहे हैं और ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है पे उसकी परसेंटेज की। P15 तक है ना परसेंटेज दिया हुआ था बनाना। चलो करते हैं सोल्व इसको ना। आपने किया होगा इसको ट्राई। क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ा आपने? क्या बोल रहा है कि एक व्यवसायी, एक बिजनेसमैन है जो ना कोई सामान खरीदता है और खरीद के उसको वापस बेचता है। एक तो क्या करता है, खरीदता है फिर उसको वापस बेचता है, लेकिन खरीदते समय और बेचते समय वो 12% है ना बेईमानी करता है। ठीक है, 12% की बेईमानी करता है खरीदते वक्त, फिर 12% की बेईमानी करता है बेचते वक्त। तो उसको कितना लाभ में वृद्धि कितनी होगी? लाभ केवल दोषपूर्ण बातों का उपयोग करके उसके लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी? देखो क्या बोल रहा है कि एक है ना बिजनेसमैन है, फिर तो बिजनेसमैन तो क्या ही हुआ, इतनी बेईमानी करता है तो है ना। एक बिजनेसमैन है तो ना वो खरीदता है तो 12% बेईमानी करता है और बेचता है तो 12% बेईमानी करता है। हालांकि उसका प्रॉफिट अलग भी कुछ और भी होगा, लेकिन यहाँ पे अपने बात किसकी बात कर रहे हैं? अपन जो उसमें वजन के अंदर जो बेईमानी कर रहा है ना उसकी उसकी बात कर रहे हैं केवल। तो मेरे को एक बात बताओ, मान लो यहाँ से यहाँ तक खरीदा उसने, तो 12% जितना भी आ रहा है उसका 12% एक्स्ट्रा होगा कि नहीं होगा? फिर यहाँ से उसने बेचा तो भी 12% एक्स्ट्रा होगा, तो यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, तो दो बार 12% बढ़ा रहा है नहीं बढ़ा रहा? ठीक है। अब आपको एक चीज पता होगी, इसको कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम, है ना। रेशियो से भी सोल्व कर सकते हैं, 100 मान के भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे 100 इसको माना, फिर 112 इसको किया। ठीक है, फिर इस भाई 12% बढ़ाया तो 112, फिर इसका 12% बढ़ा के देंगे तो 112 का 12% निकाल के यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, 112 का 12%, 112, फिर इसका 112%, ठीक है, बटे 100। अब इसको यहाँ तो सोल्व कर लो। अब आपको पता है कि यहाँ पे 5 नीचे 5 से, अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करोगे भाई? नीचे देखो यहाँ पे 5 आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, ऊपर 5 नहीं है तो 5 तो नहीं कटेगा। इसका मतलब पॉइंटों में आंसर आएगा, ये तो कट गए दोनों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर आप बोलोगे कि भाई 2 दूनी 4, समझ में आ रहा है? 2 दूनी 4, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका? 4 आएगा कि नहीं आएगा? तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो आप, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। ये मैंने कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, वापिस से समझना इस चीज़ को कि यहाँ पे नीचे ना 100 है, तो 100 है तो यहाँ पे मतलब इसको 5 गुणा 20 लिख सकता हूँ। तो नीचे जो 2 पॉइंट लग रहे हैं, एक 100 है, 2 जीरो लग रहे हैं, वो 2 पॉइंटों में कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि कट रहे नहीं है। और 2 दूनी यहाँ से ये कट गए, फिर 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट 4 आएगी, फिर 2 पॉइंटों पे छोड़ के लगेगा। तो ऐसे कर सकते हैं अपन, है ना। लेकिन इसको अगर पूरा क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं। जैसे x परसेंट का इंक्रीमेंट हो, या फिर इसको ऐसे मान लो कि ये तो मान लो 12% दे दिया। अगर आपको बोलता A% फिर B%, तो आप कैसे निकालते? A प्लस B प्लस AB अपॉन 100, इतना परसेंट का कंबाइन फायदा या फिर नुकसान होता है कि नहीं होता? जैसे मान लो यहाँ पे अगर 5% का फायदा, यहाँ पे 12% का फायदा हो, तो क्या करेंगे? 5 प्लस 12 प्लस 5 गुना 12 बटे 100, कितना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये परसेंटेज? इसको सोल्व करना इजी पड़ेगा नहीं पड़ेगा? इजी होगा ना। अगर यहाँ पे मान लो एक बार बोल दे 5% बढ़ा रहा है, 12% कम कर रहा है, तब क्या होगा? तब हम जब 12% कम कर रहा है उसको माइनस ले लेंगे, और जो बढ़ रहा है उसको पॉजिटिव ले लेंगे। तो 5 माइनस 12 प्लस, अगर आप इसको ऐसे वैसे दिमाग में अगर ऐसे नहीं आ रहा तो देख लो, 5 प्लस माइनस 12 ऐसे करेंगे नहीं करेंगे? प्लस 5 इंटू माइनस 12 अपॉन 100, फिर ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस प्लस प्लस का ध्यान रखो, यहाँ पे प्लस प्लस का ध्यान रखो, और बाकी जो है ना घट रहा है तो माइनस में और बढ़ रहा है तो प्लस में। जैसे मान लो दोनों ही घटने वाले होते तब क्या करते? तब बोलते -5 फिर माइनस के 12 प्लस फिर माइनस के 5 माइनस के 12 अपॉन 100। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस ही रह जाता कि नहीं रह जाता? आई थिंक ये चीज़ आपके समझ में आई हुई है, आपने इसको ये बेसिक किया हुआ है, आप इस चीज़ को कर लोगे। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे 12% करोगे तो 12 प्लस 12 इंटू 12 अपॉन 100, तो 12 12 24 हो गए,
प्लस ये कितना हो गया 144, तो 2 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे 25.44। कितने तरीके बता दिए मैंने ना। सबसे इजी तरीका तो मैंने आपको सबसे पहले बताया, बाकी आप कर लेना, ठीक है। चलो आगे करते हैं। ये क्या बोल रहा है, एक विक्रेता 10 प्रति किलोग्राम की दर से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन उसे इस दर पर खरीदार नहीं मिले। एक दुकान वाला है, उसने क्या किया, 10 रुपए के हिसाब से भाई 1 किलो 10 रुपए की दे रहा हूँ मैं, लेकिन उसको फिर ग्राहक ही नहीं मिला। सब बोलने लगे भाई मैं महंगी दे रहा है। तो पहले क्या दे रहा था, 1 किलो कितने की दे रहा था पहले, 10 रुपए की। कितने की दे रहा था, 10 रुपए की। अब क्या बोल रहा है, लेकिन उसे इस दर पर खरीदार नहीं मिले, इसलिए उसने कीमत को घटाकर 7.2 कर दिया। मतलब इसने अब क्या कर दिया कि भाई मैं 7.2 रुपए में बेचता हूँ, लेकिन प्रति किलोग्राम कर दिया, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का दोषपूर्ण वजन का उपयोग किया गया। तो इसने बोल रहा है कि वास्तविक कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब उसके जितना पहले बेच रहा था और आज जितना वास्तविक कीमत में बिक रहा है ना, तो उसमें कितना अंतर आया। तो जैसे एक बात बताओ, अब 7.2 के हिसाब से बेचेगा, कितना बेचेगा, 1 किलो थोड़ी बेचेगा। अब उसके रेट कितने की लगेगी, 900 ग्राम की, और कितने में बेचेगा, 7.2 रुपए में। अब तो ये बोल रहा है कि इसमें परसेंटेज चेंज कितना हुआ। तो अब आप क्या करोगे, इस चीज को कैसे करोगे बताओ। देखो यहाँ पे 1 किलो को मैं 1000 ग्राम लिख लूँ कि नहीं लिख लूँ, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ यहाँ पे, अब आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, अब इसको कैलकुलेशन कैसे करोगे। एक बात बताओ मेरे को, ये यहाँ पे 1000 ग्राम की वैल्यू दे रखी है, अब यहाँ पे 900 ग्राम की वैल्यू दे रखी है। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तभी आप कंपैरिजन निकाल सकते हो इसका। तो या तो सब दोनों को 1-1 ग्राम कर लो, या फिर दोनों को एक जैसे कर लो। जैसे कि भाई 1000 ग्राम 10 रुपए में है, तो 100 ग्राम कितने में आएगा, 1 रुपए में। तो 900 ग्राम कितने में आएगा, यहाँ वाला 900 ग्राम कितने में आएगा बताओ, 9 रुपए में। और 900 ग्राम यहाँ पे कितना आ रहा है, 7.2 में। मतलब 2.2 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2.2 का अंतर आगे नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा, कितने पे, 9 पे, ठीक है। पहले 9 था, अब 2.2 का अंतर आ रहा है। प्रतिशत परिवर्तन इंटू 100 कितना हुआ है बताओ, ये हो गया 220/9, 9 दूनी 18। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना, 180 होता तो पूरा पूरा 20% होता, लेकिन 180 नहीं है यहाँ पे, 10% भी नहीं है, डायरेक्ट कटेगा यहाँ पे। आंसर कितना हो जाएगा, 25%। 25% आ रहा है क्या, 18 4 40 9 चौक 36 4, हाँ अप्रोक्सीमेटली 25% आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आंसर, ठीक है, हो गया, ओके। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हमने ना, कैलकुलेशन क्योंकि अप्रोक्स नहीं आ रहा आंसर, फिर हमने देखा भाई 9 रुपए 900 ग्राम पहले कितने में आ रहा है, 900 ग्राम 9 रुपए में आ रहा है, और अब 900 ग्राम कितने में आ रहा है, 7.2 में। यहाँ पे डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना भाई, 1 पॉइंट कितना का हो गया, 1.8 का डिफरेंस हो गया है, अपॉन में 9 इंटू 100, 20% आंसर आएगा कि नहीं आएगा एग्जैक्ट। माफ करना ना, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी अपन ने, यहाँ पे इनका डिफरेंस 1.2 निकाल दिया, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1.8, हाँ 1.8 आएगा, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन, देखो ये क्या बोल रहा है, एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48% महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। मतलब पुरुषों का 48%, एकदम बेसिक इजी से करो, एकदम बेसिक तरीके से करो। पुरुष श्रमिकों का 48% महिला श्रमिकों का 2/3 के बराबर है, ठीक है कि नहीं है। तो बताओ इसको काट सकते हैं, नहीं काट सकते, 2 का गया यहाँ पे 24 बार, 4 का गया यहाँ पे कितनी बार, 6 बार, 4 का गया यहाँ पे 25 बार। तो ये कितना हो गया बताओ, P/M इक्वल्स टू कितना हो गया, ये इधर चला जाएगा 25, 6 नीचे आ जाएगा 18, 25/18 पुरुष। और देखो कभी क्या होता है कि ऑप्शन में ना 25 18 18 25 दे रखा हो ना, तो आपको ना पुरुष और महिला का पूछा है या फिर महिला और पुरुष का पूछा है, इसको आराम से देख लेना, यहाँ पे गलती करवाता है, ठीक है। आई थिंक इजी सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको।
और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निवेशक है, एक इन्वेस्टर है जो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। पहले दिन शेयर में 18% बढ़े। पहले दिन शेयर कितने बढ़े हैं? 18% बढ़े हैं। दूसरे दिन शेयर 15% गिरे हैं। तीसरे दिन शेयर 3% गिरे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीसरे दिन शेयर कितने गिरे? 3%। तो ओवरऑल प्रतिशत, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी में बात कर रहा है। तो अब ऐसा क्वेश्चन हो ना, अब यहाँ पे क्या होता है, 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे पूछ ले भाई कितना प्राइस कितना घटा या बढ़ा, तो यहाँ पे प्राइस दे देगा, या फिर यहाँ पे परसेंटेज दे देगा। अगर परसेंटेज दे देगा तो डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लेंगे, और अगर प्राइस पूछेगा तो डायरेक्ट यहाँ से 2.2, जैसे मान लो आंसर आया तो इसका 2.2% निकाल के हम बता देंगे भाई इतना गिर गया है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है। बात ये है कि 3 बार ये करने पर कैसे इसको काउंट करोगे। अब इसका अलग अलग तरीका है भाई। पहले 100 मानो, फिर 18% बढ़ा तो 118, फिर 15% इसको डिक्रीज करवाओ, ठीक है, फिर इसको 3% और डिक्रीज करवाओ। तो यहाँ से कैलकुलेशन होती है, बट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। कैसे, आपको बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो शुरू में 100 हो, इसको मान लो हटाओ, शुरू में कितना है 100, तो 118/100 पहली वृद्धि हुई। फिर दूसरी 15% गिरावट हुई, इसका मतलब 85/100। फिर तीसरी 3% कमी हुई तो 97/100। अब यहाँ पे परसेंटेज दे दिया, वो भी अप्रोक्सीमेट दिया हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना इसको कैलकुलेशन कर मुश्किल में फंस जाओगे यार, मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन है। तो जब भी है ना यहाँ पे 20%, 25%, 10% ऐसी वैल्यू आए जहाँ पे है ना कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो, तब तो हम है ना डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे काटने में आसानी होगी। लेकिन जब कभी भी यहाँ पे अपने पास यहाँ पे 18, 15, 23, 3, 34, 17 ऐसी कुछ वैल्यू आए ना, तब हम फॉर्मूला अपना वाला याद करेंगे, A+B+AB/100। इसका निकाल लो, फिर जो आएगा उसको इसके साथ निकाल लेना, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। करके देखें, तो करके देखते हैं। पहले 18% बढ़ा, 18 + 15, अब +15 आएगा कि -15 आएगा? 15 गिर रहा है तो 18 - 15, फिर यहाँ पे एक ये गिर रहा है, एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे -18 × 15/100। अब मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा यहाँ पे माइनस कैसे आया ना, वो ऊपर आपको बताई हुई है। ये कितना हो गया बताओ? 3 - 15 × 120, 12, 15 × 15 और 37, ठीक है। और तो ये 100 का भाग लगने पर 3.7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बताओ यहाँ पे 0.70 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये 0.70 आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी ना, ध्यान से देख लेना। 15 × 120, 15 × 15 और 12 37, ठीक है। 27 आ रहा है। आज क्या हो रहा है मेरे समझ में नहीं आ रही। देखो 15 × 120, 12 लग गए, 15 × 15 और 12 27, तो यहाँ पे 2.70 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 2.70 आया, तो यहाँ पे कितना बच गया? 1.70, ठीक है कि नहीं है। ये पहला प्रतिशत चेंज आया। फिर यहाँ स्क्वायर इसके बीच में निकालना पड़ेगा, तो 1.70 + 3 प्लस में आएगा माइनस में आएगा? माइनस में 3, -1.70 -3। अब देखो माइनस, बताओ कितना आएगा? 15 सॉरी 1.7 × 3/100, तो बताओ कितना आया यहाँ पे? माइनस के 1.70 तो है ही, यहाँ पे माइनस के 3 है ही, यहाँ पे माइनस ये कितना है? 17×3 = 51, तो 17×3 = 51, 5.1 और 2 जीरो और खिसक जाएगा इधर, तो ये 0.05% आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर देखो यहाँ पे कितना है, 1.70 में से -3, तो पहले 1 करेंगे कम, तो 2 आ जाएगा, 2.30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2.30, 1.30। गड़बड़ कैसे हो रही है? 1 मिनट, आज लगता है खाने का असर हो गया। खाना खा के वीडियो नहीं बनानी चाहिए ना, वरना नींद आती है। अरे भाई आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं 3 में से 2.70 हटा के 1.70 कर रहा हूँ। वापस से देखो इसको यार, 0.30 बचेगा कि नहीं बचेगा परसेंट? भाई 2.70 है यहाँ पे, और 3 महीने से माइनस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आओ, फिर इसमें से निकालना पड़ेगा, तो 0.30
-3 -0.30 इंटू 3/100। तो कितना आया बताओ यहाँ पे, माइनस के 2.70 और माइनस यहाँ पे 90 है ना, 0.90 और 2 पॉइंट और किसका दूंगा तो इधर 0.09, 0.009, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे बताओ कितना आया यहाँ पे, तो माइनस का ये तो बहुत अलग मतलब कम हो गया, माइनस का 2.7 समथिंग आएगा कि नहीं आएगा। तो माइनस का मतलब डिक्रीज हो रहा है 2.7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है आज, लगता है दिमाग काम नहीं कर रहा। मेरे को आता है ये जोड़ बाकी गुणा भाग आता है ना, शक मत करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, पी और क्यू 10 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दो निश्चित बिंदु है। मान लो पी है यहाँ पे कोई बिंदु, मान लो यहाँ पे कोई एक लाइन है, यहाँ पे पी बिंदु है, यहाँ पे क्यू बिंदु है, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये क्या बोल रहा है कि आर बिंदु है जो पी क्यू बिंदु के ऊपर खड़ा है, यहाँ पे यहाँ आर बिंदु है। ये इस प्रकार है कि पी आर यहाँ से यहाँ तक मेरे पास कितना है 6 सेंटीमीटर, और क्यू आर मेरे पास कितना है यहाँ पे बोलो 4 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि पी आर में 15% की वृद्धि, 15 नहीं 5% की वृद्धि, और पी आर में 5% की वृद्धि करो तो आर क्यू की लंबाई में कितनी प्रतिशत कमी करनी है या कमी होगी, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ताकि ये वाली डिस्टेंस है ना सेम रहे, ताकि पी आर की लंबाई 5% बढ़ जाती है तो क्यू आर की लंबाई कितने प्रतिशत कम हो जाती है। अब ये लंबाई तो 10 सेंटीमीटर की रहेगी, ये बिंदु इधर आएगा तो ये बढ़ जाएगी तो ये कम हो जाएगी थोड़ी सी। अब कितनी बढ़ेगी तो कितनी कम होगी, ये कैसे निकाले। तो एक बात बताओ मेरे को, पी आर अनुपात क्यू आर, ये देखूँ मैं तो 6:4 है कि नहीं है, समझ में आ रहा है, 6:4 है कि नहीं है। मतलब अगर ये 60 है तो ये 40 है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर ये 60 है तो ये 40 है और ये 100 है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। टोटल कितनी है मेरे पास, पी क्यू कितनी है 100। अगर मैंने 10 सेंटीमीटर अगर मान के करना है तो वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसे हेक्टिक हो जाएगी। तो मैंने इसको क्या कर लिया, इसको 100 सेंटीमीटर मान लिया, क्योंकि अपन को तो परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज चाहे 100 में से निकालो, चाहे 10 में से निकालो, चाहे 1000 में से निकालो, सेम बात है। लेकिन यहाँ पे अगर हम 5% की वैल्यू निकालें तो 5% की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये 63 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर ये 63 हो गया तो ये 3 कम हो जाएगा 37, तो 3 कम हो गया, कितने पे कम हुआ 40 के ऊपर इंटू 100, कितना आया बताओ 30/4, 7 पॉइंट समथिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 30.4, 7 के 28 और 2 5 7.5 समथिंग आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मैंने इसको 60 इसको 40 क्यों किया, ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर इसको 6 और इसको 4 करता तो यहाँ पे 3 की जगह 0.3 आता, कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसे होती, ठीक है। लेकिन हमने इसको 60 और 40 मान के आराम से निपटा लिया। ये क्वेश्चन देखो, आदित्य ने 1100 मतलब 1100 आम खरीदे। अरे भैया 1100 रुपये में 300 आम खरीदे, आम, ठीक है। इनमें से कुछ आम सड़े हुए हैं, ठीक है, फेंक दिए। वह शेष आमों को 5 रुपये के हिसाब से बेचता है। कहा कितने के हिसाब से बेचता है, 5 रुपये के हिसाब से, और 150 का लाभ कमाता है। 150 का लाभ मतलब 1100 रुपये में खरीदा, 150 का लाभ मतलब 1250। अब ये बोला कि 5 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, तो कितने हुए 5 दूनी 10, 55 25 0, 250 आम, मतलब 50 आम कम हो गए। तो 50 आम फेंक खराब निकल गए, कितने में से 300 में से, इंटू 100, 16 48 2/300। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 16 48 और 2 50/3, ठीक है, आराम से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है, ठीक है। यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ जाती है, मान लो वेतन है और ये संख्या है कर्मचारियों की। ये क्या बोल रहा है कि यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ जाती है, मतलब अगर पहले कर्मचारी 5 थे, 20% का मतलब कितना होता है 20/100, या फिर मैं बोल सकता हूँ 1/5। तो अगर मैं 5 से अगर मानूँ कर्मचारी पहले, तो अब 1 बढ़ जाएगा तो 6 हो गए,
5 मानू तो अब कितने हो गए, 6 हो गए, 1 बढ़ के कितने हो गए, 6। और यहाँ पे वेतन में कितना परिवर्तन आ रहा है, प्रति व्यक्ति वेतन 18% कम हो जाता है, प्रति व्यक्ति वेतन 18% कम हो जाता है। मतलब अगर 100 था पहले तो 18% कम हो गए 82 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 18% कम होने पर 82 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास पहले कुल वेतन में कितने प्रतिशत की कमी होती है। पहले मेरे पास 500 रुपये का वेतन आता था टोटल, अब कितना आ रहा है, 6 दूनी 12, 8 6 48 एक 49, 492 का, तो 8%, 8 की कमी हुई कितने पे, 500 पे, इंटू 100, 1.6, 5 एकम 5, 3 बज के 6 है ना, 1.6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, जो आपको बोला हुआ वो करते रहो और कुछ नहीं है। बस इसीलिए बोलते हैं कि सीसेट के पेपर वाले दिन है ना, आप जब आपको बीच में गैप मिलता है जीएस के बाद में, तो आप ना हल्का खाना खाया करो, ठीक है। एकदम हल्का खाना खाने से क्या होता है, दिमाग पे लोड नहीं पड़ता है। आज मेरी हालत देख रहे हो, मैं जस्ट खाना खा के बैठ गया वीडियो बनाने के लिए, अब मेरे को ऐसे आ रही है जैसे नींद आ रही हो मैं ठीक है, मजाक कर रहा हूँ ना, कभी कभी होता है ऐसा। अब जैसे ये क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, देखो, एक स्टॉक पोर्टफोलियो है, ठीक है जी, उसमें 4 प्रकार के स्टॉक है, ए बी सी और डी। ए पोर्टफोलियो 20% का प्रतिनिधित्व करता है और इसका रिटर्न कितना आता है, 6%। बी पोर्टफोलियो 30% का रिप्रेजेंट करता है और इसका रिटर्न कितना आता है, 8%। सी में 20% आता है और 4% रिटर्न आता है। डी में 30%, भाई 60 और 20 50 70 और 30% यहाँ पे बच गए। और इसमें कितना आ रहा है, नकारात्मक रिटर्न आता है, इसमें माइनस का 5%। मतलब क्या हुआ, मान लो आपके पास क्या है, आप क्या करते हो, जैसे 100 रुपये आपके पास, आप 20 रुपये इसमें लगाते हो, 30 रुपये इसमें लगाते हो, 20 रुपये इसमें लगाते हो और 30 रुपये इसमें लगाते हो। यहाँ से आपको 6% का रिटर्न मिलता है, यहाँ पे आपको 8% का रिटर्न मिलता है, यहाँ पे आपको 4% का रिटर्न मिलता है, यहाँ पे माइनस में जाता है 5%। तो आपको बोला हुआ है कि पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न कितना है। अब देखो, औसत रिटर्न की बात करिए ना यहाँ पे, तो आपको ना इनका ये निकालने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट कर सकते हो। भाई यहाँ पे मान लो जैसे 20 इंटू 6 प्लस 30 इंटू 8 प्लस 20 इंटू 4 माइनस 30 इंटू 5 अपॉन कितना है टोटल 100। यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो। देखो, 1 0 से तो 1 0 सबके कट गई, 6 दूनी 12 प्लस 8 3 24 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 15, ठीक है। तो 12 में से 15 गया -3, तो यहाँ पे 29 हो गया कि नहीं हो गया, 29/100, 29/10, तो 2.9। तो अपना औसत रिटर्न कितना आया, 2.9। इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे कैसे किया, आप समझो इस चीज़ को, कि मान लो जैसे 20 रुपए की कोई चीज़ है वो 6 है, 30 रुपए की कोई चीज़ है वो 8 है, 20 रुपए की चीज़ है वो 4 है, फिर 30 रुपए की चीज़ है वो 5 है, तो टोटल कितने रुपए की चीज़ हुई, औसत मूल्य कितना हुआ। तो औसत में आप इन सब का ऐसे निकाल के फिर टोटल का भाग दे दो, काम खत्म। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा। ये तो इजी था क्वेश्चन है ना, बस थोड़ा पढ़ने में थोड़ा इसको टाइम लगेगा। अब ये क्वेश्चन देखो, B अनुपात C अनुपात D अनुपात E 2:3:4:5 दे रखा है, ठीक है। ये वेतन का अनुपात है, B C D E 4 आदमी है, इनके वेतन का अनुपात 2:3:4:5 है। अब ये बोल रहा है कि इसमें 20% की वृद्धि हुई, इसमें 30% की, इसमें 40% की और इसमें 50% की, ठीक है। ये वृद्धि हुई। यदि डी और डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना है, 560। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, डी का बढ़ा हुआ वेतन मतलब, एक बार इसको मैं क्या करता हूँ, 20 30 40 और 50 मान लेता हूँ, क्योंकि अनुपात में तो वापस कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 40 का 40% कितना हो गया, बोलो 16। 40 का 40% कितना हो गया, 16। 10% 4, तो 40% कितना हो गया, 16। अब ये 16 किसके बराबर दे रखा है, ये बढ़ा हुआ वेतन की बात कर रहा है। तो यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन, तो यहाँ पे 40% बढ़ा है, 40% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो यहाँ पे 16 और बढ़ा दूंगा तो 56 हो गया कि नहीं हो गया।
56 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 560 दे रखी है, नहीं दे रखी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 10 हो गई कि नहीं हो गई। अगर समझ में आ रहा है भाई, इसका बढ़ा हुआ वेतन 56 के बराबर आ रहा है और वो किसके बराबर है, 560 के, तो एक किसके बराबर हो गया, 10 के। पूछा क्या है, बी सी डी और ई का मूल वेतन का योग कितना है, बी सी डी ई का मूल वेतन का योग कितना है, तो मूल वेतन कितना है यहाँ पे देख लो, 5 4 9 3 12 2 14 140, ठीक है, 1400 आ गया कि नहीं आ गया भाई, 140 किसके बराबर हो गया, 1400 के। ये क्या बोल रहा है, ठीक है भैया। एक गांव में राजू रवि अशोक चुनाव में खड़े होते हैं, डाले गए मतों में से 5% अवैध मिल जाते हैं। तो मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन करते तो कैसे करते हैं भाई, 100 आदमी गांव में टोटल, उसमें वोट देने जाते हैं तो 5% वोट तो क्या होते हैं, अवैध हो जाते हैं, तो 5 तो अवैध हो गए, तो बच्चे कितने, 95। राजू को कुल मतों का 30% मिला, कुल मत कौन कितने हैं, कुल मत ये है कि नहीं है, इसका कितना मिला, 30% राजू को। रवि को कुल मतों का 32% मिला, इसका 32% कितना हो गया, 32 रवि को मिला, तो ये कितना हो गया बताओ, 30 और 32 62। अगर इनको 62 मिला तो मेरे को ये बताओ कि अशोक को कितना मिलेगा भाई, अशोक को कितना मिलेगा भाई, 5 तो अवैध हो गए, 30 32 62 इनको मिल गए, तो 95 में से 62 हटा दो, 3 और 3 33 इसको मिल गए कि नहीं मिल गए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 33 इसको मिल गए कि नहीं मिल गए। अब ये क्या बोल रहा है कि सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से, विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए, मतलब अब यहाँ पे जीतेगा कौन, अशोक। सबसे कम किसके आ रहे हैं, राजू के। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का, और ये 3 किसके बराबर दे रखे हैं, 5136 के बराबर, तो एक किसके बराबर आएगा, 5136 बट्टे 3, 3 एकम 3, 30 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1712 के बराबर हो गई। अब ये बोले डाले गए मतों की कुल संख्या याद कीजिए, तो डाले गए मत कितने थे, 100, तो एक की वैल्यू इतनी है, तो 100 की वैल्यू 17 12 00 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आना। तो इसमें कोई ज़्यादा इतना था नहीं, यहाँ पे एक आपने चीज़ सीखी होगी कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, जो बढ़ रहा है उसको पॉजिटिव ले लो, जो घट रहा है उसको नेगेटिव ले लो, और उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। एक चीज़ तो ये थी यहाँ पे, और तो क्या थी यहाँ पे, और एक चीज़ ये सीखी आपने कि ये चीज़ कब काम में लेनी है, जब है ना जो अपन को परसेंटेज दे रखे हो ना, वो थोड़ी सी क्या वो कॉम्प्लेक्स हो, जैसे 15 13 18 17 23 ऐसी कुछ वैल्यूज़ दे रखी हो ना, तब इस फॉर्मूले का आप यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर 10% की इंक्रीमेंट, 15% का इंक्रीमेंट, 20% का इंक्रीमेंट, 15 भी छोड़ो 25% का इंक्रीमेंट, ऐसे कुछ हो ना, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कटते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्लास समझ में आई होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कंसेप्ट सीखते जाओ, एक एक दिन एक एक क्लास में आप एक एक दो दो कंसेप्ट सीखते जाओगे, तो आपके पास मतलब 1 साल के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हो जाएंगे और आप आराम से पास कर लोगे एग्जाम को, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।